कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज गढ़वाल दौरे पर हैं। सतपाल महाराज ने अपने गढ़वाल दौरे की शुरुआत विकास नगर में स्थित मंदिर चलदा महासू महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना के साथ की। चलदा महासू पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने लोक कलाओं की प्रस्तुतियों के जरिए सतपाल महाराज का भव्य स्वागत किया। सतपाल महाराज ने पजीटिलानी कालसी स्थित मिनी स्टेडियम में पर्वतीय प्रगति मंडल पजीटिलानी द्वारा 5 से 7 जून तक चलने वाली विशाल खेलकूद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का शुभारंभ भी किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सतपाल महाराज ने कहा कि खेल के क्षेत्र में केंद्र की मोदी सरकार का सबसे बड़ा कदम रहा खेलो इंडिया की पहल है। इस मुहिम के जरिए भारतीय युवाओं को अपने खेल प्रतिभा दिखाने के लिए एक अवसर प्रदान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभा को निखारने के साथ ही प्रदेश सरकार भी युवा खिलाड़ियों को लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। पजीटिलानी में यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है और बड़े अरसे के बाद हमारा जो कोविड का संक्रमण रहा, उसके बाद काफी अंतराल के बाद आज ये कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हम बड़े उत्साह और उमंग के साथ इस क्रीड़ा कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित हो रहे हैं और निश्चित रूप में यह हमारे क्षेत्र के विकास के लिए और उसके साथ साथ हमारा मनोरंजन भी हो, ज्ञानवर्धन भी हो और जो अच्छे मेधावी हमारे खिलाड़ी हैं उनका सम्मान भी हो, उसकी मैं ये बहुत बहुत कामना करता हूं और आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी मेरे सामने एक मांग पत्र पढ़ा गया, ये मुझे अभी दिया गया था। अगर ये मुझे पहले मिलता तो निश्चित रूप में मैं बहुत कुछ घोषणा भी करता, परंतु फिर भी जैसा कि पजीटिलानी में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के निर्माण की बात कही गई, तो आप हमें जमीन दिलाइए और हम यहाँ पर लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह बनवाएंगे। ये यहाँ पर ग्राम सभा का और क्षेत्रीय जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे मेरा विशेष आग्रह होगा कि हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को जमीन उपलब्ध कराएं। इसके साथ पजीटिलानी, चांदो, किशाऊ मोटर मार्ग, इच्छाड़ी, क्वीनू मोटर मार्ग का विस्तार कार्य एवं इसका निर्माण लंबाई 3 किलोमीटर और ग्राम उभेराऊ से मंडौली तक मोटर मार्ग का विस्तार एवं निर्माण का कार्य 4 किलोमीटर, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और निश्चित रूप में आपके सामने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, पुष्कर सिंह धामी जी आने वाले हैं। मैं इस मंच के माध्यम से हमारी चंपावत की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने प्रचंड बहुमत से हमारे मुख्यमंत्री जी को जिताया और जो आपने प्रचंड बहुमत दिया है वो आज हमारी शक्ति बन करके निश्चित रूप में पूरे उत्तराखंड का विकास करेगा। तो बहुत सी घोषणाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, आप जमीन दिलाइए और हम आपके पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह का निर्माण कराएंगे। उत्तराखंड के अंदर हमने टूरिज्म के अंदर हमारे जो मंदिर हैं उनका हमने सर्किट बनाया है, शाक्त सर्किट बनाया है, शैव सर्किट बनाया है, वैष्णव सर्किट बनाया है। और इस महाशु देवता की धरती को प्रणाम करते हुए, महाशु देवता को प्रणाम करते हुए हमने महाशु सर्किट भी बनाया है, जिसमें सारे महाशु जहां भी हैं, चारों भाई हैं और उनकी माता जी जो हैं, उन सबका सर्किट बनाया है कि जो महाशु के भक्त हैं यात्रा करके, दर्शन करके जो है लाभ उठाएंगे। इसके साथ साथ हमने नवग्रह सर्किट बनाया है। हमारा जो लोकल कुजीन है उसको भी हमने खान पान को बढ़ावा दिया है। गढ़वाली हमारे जौनसारी भोजन को, इसको भी हम आगे बढ़ावा दे रहे हैं। और आज बड़ी बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे जो 5 स्टार रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, वहां पर आज गढ़वाली खाना, जौनसारी खाना और हमारा कुमाऊनी खाना जो है परोसा जा रहा है। तो इसको भी हम आगे बढ़ाते हुए, अपने जो हमारा कल्चर है उसको बढ़ाते हुए, मैं विशेषकर इस क्षेत्र वासियों को बहुत
बहुत बहुत बधाई दूंगा। जब भी हम टेलीविजन खोलते हैं तो आपके रंगारंग कार्यक्रम, आपके बहुत से जो जौनसारी गाने हैं वो हमें सुनने को मिलते हैं। आपके यहाँ अपने संस्कृति को आगे बढ़ाने की ललक है और आने वाले समय में हम लोग जो हमारे वीडियोग्राफर्स हैं, ड्रोन से जो फोटोग्राफी करते हैं, मोबाइल से जो फोटोग्राफी करते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम निश्चित रूप में चाहे जौनसार के अलभ्य स्थान हो, प्रमुख स्थान हो, धार्मिक स्थान हो, जौनसार की भाषा हो, वेशभूषा हो, खान पान हो, इसको बढ़ाने पर जो आप वीडियो बनाएंगे उन्हें हम जौनसार की कैटेगरी में, गढ़वाल की कैटेगरी में, कुमाऊं की कैटेगरी में पुरस्कृत करेंगे और आपको इनाम देंगे। इसकी श्रृंखला हम शुरू करने वाले हैं। इसके साथ साथ चार धाम यात्रा हमारी चल रही है। करीब 25 लाख से ज्यादा जनता आज हमारे उत्तराखंड में आ गई है और जब जनता आती है तो कूड़ा भी इकट्ठित होता है, अपशिष्ट भी इकट्ठा होता है। आज अपने धामों को हमने पवित्र रखना है। कूड़ा करकट को जहां कूड़ादान होता है वहीं फेंकें, सब जगह गंदगी ना करें। उत्तराखंड की सुंदरता का और स्वच्छता का ध्यान हम उत्तराखंड वासियों को रखना है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपने धार्मिक धामों की स्वच्छता का ध्यान रखें और कभी भी कूड़े को दाईं तरफ बाईं तरफ ना फेंकें, बल्कि जहां उसका स्थान है, कूड़ादान है, वहां पर फेंकें। मैं सभी यहाँ पर आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जिस जोश खरोश से आपने हमारा स्वागत किया, उसी जोश खरोश से हम आपके लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह का निर्माण कराएंगे। जमीन आपको उपलब्ध करानी है। मैं गायकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने बड़ा सुंदर लोक संगीत प्रस्तुत किया और हमारा उत्साह बढ़ाया। कोरोना के बाद हम हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के अंदर थोड़ा पिछड़ गए थे, लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हुआ, परंतु धीरे धीरे आपने जो माननीय प्रधानमंत्री जी में जो समर्थन दिया है, जो विश्वास जताया है, तो आज देखिए आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 500 साल पुराना जो झगड़ा था आज समाप्त होकर के राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। काशी विश्वनाथ परिसर जो बहुत संकीर्ण था, आज उसका विस्तार हो चुका है। आज निश्चित रूप में चार धाम यात्रा हमारी बहुत बड़ी संख्या में संपन्न हो रही है। उत्तराखंड विकास के कदम बढ़ा रहा है। आपका सहयोग समर्थन चाहिए। आपने धामी जी को, हमको जो समर्थन दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और निश्चित रूप में हम बेरोजगारी को दूर करेंगे और उत्तराखंड का तेजी से विकास करेंगे। मैंने आने वाले समय में जो मॉनसून सीजन आने वाला है 15 जून के बाद, उसके लिए हिदायत दी है कि नालियां साफ कराई जाएं, पीडब्ल्यूडी की नालियां साफ कराई जाएं, जिससे कि हमारे सड़कों पर वाटर लॉगिंग ना हो और हमारी सड़कें चुस्त दुरुस्त रहें। हमने आदेश दिए हैं झाड़ी काटी जाए जिससे कि रास्ता में चलने में तंगी ना हो। तो ये सभी आदेश देने के बाद हम लोग काम कर रहे हैं, आपकी सेवा करेंगे। इन शब्दों के साथ पंचायती राज के अंदर हमने अधिकार दिया है ब्लॉक प्रमुखों को और हमने अधिकार दिया है जिला पंचायत को कि वह अपने सीडीओ की और जो हमारा ब्लॉक प्रमुख है वो अपने बीडीओ की जो है चरित्र पंजिका लिखेगा, सीआर लिखेगा। इसके साथ साथ हमने हाई पावर्ड कमेटी भी बनाई है। जो हाई पावर्ड कमेटी हमको अपनी अनुशंसा भेजेगी और हम चाहते हैं कि हम आगे भविष्य के अंदर उत्तराखंड के अंदर प्रत्यक्ष चुनाव कराएं, इनडायरेक्ट चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं हो, डायरेक्ट चुनाव हो, ऐसा हमारा एक संकल्प है। तो हम हाई पावर्ड कमेटी की रिकमेंडेशन पर हम निर्भर हैं और उनकी रिकमेंडेशन आने पर इस लेवल पर प्रगति की जाएगी। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और कहूंगा रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, गर शौक में तेरे जोश रहा, तस्वीर का जामा बदलेगा। बेजार ना हो, बेजार ना हो, सारा फसाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, तब तो ये जमाना बदलेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। सतपाल महाराज ने स्थानीय जनता को तोहफा देते हुए कई मोटर मार्गों के विस्तारीकरण की घोषणा करने के साथ साथ
जमीन मिलने पर लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह बनाने की भी घोषणा की। इस अवसर पर कालसी ब्लॉक प्रमुख मधुर सिंह चौहान समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमआई न्यूज। और अन्य स्वागत समिति के जो जितने भी सदस्य हैं, उन लोगों से अनुरोध करूंगा